हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम दोस्तों आरएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों उसको कवर कर रहे हैं। उसमें इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी दोस्तों मेवाड़ डायनेस्टी में दोस्तों बप्पा रावल से लेकर के राणा कुंभा तक का कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन। उसको पार्ट 1 की वीडियो है जो कि ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाकर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट जो है उनके लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर के जो है दोस्तों इन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी और आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये दोनों टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आरएस से रिलेटेड जो है मटेरियल भी मिल जाएगा आपको, जिनको जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, राइमल से हमको डिस्कशन को स्टार्ट करना है और ये मेवाड़ डायनेस्टी में जो है राइमल का जो भी रोल है हम उसको देखते हैं या क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आरएस मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम का है। अब देखो दोस्तों, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है चैनल पे, उनका पर्पज़ यही है कि आप जो है आरएस के मेंस एग्ज़ाम में जो है हर एक सब्जेक्ट में 100+ मार्क्स बनाएं, ठीक है, और आउट ऑफ 200 ये अप्रोच रहेगी दोस्तों। और उस अकॉर्डिंग जो है कोशिश मेरी यही है कि आपको वो हाई इंपॉर्टेंट के एरियाज़ बताया जाए जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलिए अभी रायमल के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो है टेन्योर जो था 1473 से लेकर के 1509 AD तक था। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग भी नहीं था दोस्तों, लेकिन इनके टाइम पे जो है ये गोसुंडी नाम से जो है स्टेप वेल थी। और गोसुंडी अभिलेख आपने सुना ही होगा, पहले क्वेश्चन आ चुका है चूँकि इसके ऊपर, तो इसको पढ़ना बनता है कि भाई इसको थोड़ा स्लाइड को बड़ा कर लिया जाए ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये राइमल का आप यहाँ पे देख रहे हो सेक्शन। अब राइमल जो है, राइमल की जो क्वीन थी दोस्तों, नाम था श्रृंगार देवी। उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था एक घोसुंडी स्टेपवेल नियर चित्तौड़। तो घोसुंडी जो है दोस्तों ये चित्तौड़ के पास में ही है, वहीं पे घोसुंडी में जो है एक स्टेपवेल बनाया था। अब घोसुंडी फेमस क्यों है, मेन चीज़ है ये, ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो घोसुंडी जो है एक 2nd सेंचुरी BC का जो है एक इंस्क्रिप्शन है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वैष्णव सेक्ट को जो है के एविडेंस मिला है राजस्थान में, ठीक है। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो घोसुंडी अभिलेख के बारे में ध्यान रखना आप कि यहाँ पे वैष्णव सेक्ट जो है, राजस्थान में वैष्णव सेक्ट काफ़ी पाए जाते हैं। वैष्णव वो होते हैं जो बिल्कुल शाकाहारी भोजन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैष्णव सेक्ट का जो है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं घोसुंडी में 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है। अब राइमल कंस्ट्रक्टेड अद्भुत शिवा टेम्पल। देखो ऐसे टेम्पल वेम्पल के नाम है पता रहने चाहिए, लेकिन जो इस बार पेपर में है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनेस्को के टेम्पल्स रहेंगे, जिनको अपन आगे जो है जब पढ़ेंगे तो उनको डिस्कस करेंगे, जो भी राजस्थान में इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। अब देखो यहाँ पे राइमल के अलावा जो है पृथ्वीराज भी एक इम्पोर्टेंट कुंभा का पुत्र था, ठीक है। तो यहाँ पे कुंभा नहीं दोस्तों, पृथ्वीराज जो है वो सन था राइमल का, और राइमल जो है किसका पुत्र था, तो राइमल जो है दोस्तों, राइमल राणा कुंभा का। अब क्रोनोलॉजी आपको पता रहनी चाहिए ताकि डाउट नहीं होता है, ठीक है। राणा कुंभा का जो है पुत्र कौन है, राइमल है, ठीक है। और राइमल का पुत्र है पृथ्वीराज। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें भी याद होती जाएगी, और ये क्रोनोलॉजी थोड़ी आइडिया होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो पेपर में। राइमल जो है राइमल के पुत्र जो है पृथ्वीराज जो है, उनको फ्लाइंग प्रिंस भी कहा जाता था, ये बात का ध्यान रखें, फ्लाइंग प्रिंस। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है पृथ्वीराज ने जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अजमेर फोर्ट में रिकंस्ट्रक्ट करा था अजमेर फोर्ट को, और रीनेम्ड किया उसको तारागढ़ नाम से। तारागढ़ जो है उनकी वाइफ का नाम था, तारागढ़ जो है पृथ्वीराज की वाइफ का नाम था, और इन्होंने जो है तारागढ़ का फोर्ट जो है अजमेर फोर्ट का नाम तारागढ़ रख दिया था, ठीक है। तो पेपर में जो है जनरली ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं कि तारागढ़ का फोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था, तो पृथ्वीराज के द्वारा कराया गया था, और कहाँ पे लोकेटेड है, तो अजमेर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स में आते हैं।
हिज 12 पिलर छतरी ऑर्नामेंटल कैनोपी ओवर बरियल प्लेसेस इज सिचुएटेड इन कुंभलगढ़ फोर्ट। अब दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ आपको, ना तो पृथ्वीराज है इतना ये इम्पोर्टेंट और ना ही राइमल है। ठीक है, राइमल में बस ये घोसुंडी वाला अभिलेख इम्पोर्टेंट था जो कि आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट अभिलेख थे हमारे राजस्थान में उन सबको जाकर के आप पढ़ें, क्योंकि दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करके जाएं। तो ये बेसिक तौर पे हम पढ़ ज़रूर लेते हैं, कई सारे चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों जो पेपर में आएगा मैं उस पर ज़्यादा हाईलाइट कर दूंगा और फोकस कर दूंगा आपको कि कहाँ पे से आपको पढ़ के अच्छे से जाना है, ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं ऐसे 2 या 5 नंबर के। ठीक है, अब जो है दोस्तों जयमल भी एक और पुत्र था राइमल का। तो अब क्या हुआ कि जयमल और पृथ्वीराज ने जो है दोस्तों बचपन में हमला कर दिया था राणा लाखा के ऊपर। राणा लाखा भी जो है राणा लाखा नहीं है, राणा सांगा के ऊपर। राणा सांगा जो है दोस्तों नेक्स्ट जो है शासक बनते हैं मेवाड़ के राइमल के बाद में। तो इसके पीछे क्या रीज़न था तो मैं बताता हूँ आपको। तो पृथ्वीराज और जयमल जो थे उन्होंने अटैक किया था सांगा के ऊपर। दे हर्ड द प्रोफेसी ऑफ अ चारण वुमन। अब देखो उस टाइम पे भविष्यवाणी और ये सब चीज़ें बहुत होती थी, तो चारण वुमेन एक थी, चारण महिला थी, तो उन्होंने क्या है कि ये भविष्यवाणी की कि भाई जो मेवाड़ का नेक्स्ट शासक है वो राणा सांगा बनेंगे। ठीक है, तो इस बात से जो है इनके सांगा के जो ब्रदर थे पृथ्वीराज और जयमल, इनको चिढ़ मच गई। तो जब चिढ़ मची तो इन्होंने क्या है कि इसके ऊपर अटैक कर दिया सांगा के ऊपर। तो सांगा जो है अपनी जान बचा करके भागते हैं और वो जो है दोस्तों शरण लेते हैं। ये रूपनारायण टेम्पल था सेवंतरी विलेज में। ठीक है, तो इसमें जाकर के वो शरण लेते हैं। तो ये बचपन की कहानी है, इतनी कोई खास वो भी नहीं है कि मेंस में आपसे पूछी जाए, बट ये है कि आप पढ़ लीजिए एक बारी को। हियर बी द जेत मालोत डिफेंडेड हिम एंड सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ। तो राणा सांगा को जो है बचाने के लिए जो है ये जेत मलोत थे, बीदा जेत मलोत ने अपनी लाइफ भी जो है सेक्रीफाइस कर दी थी। और सांगा टुक शेल्टर एट करमचंद पंवार हाउस इन श्रीनगर अजमेर। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे शेल्टर लिया था। बैटल ऑफ खानवा होती। अब मेन चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बैटल हो तो वो बैटल की इंपॉर्टेंस रहती है राजस्थान के एग्ज़ाम में, पढ़ के जाना चाहिए। जैसे बैटल ऑफ खानवा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। ठीक है, डेट अगर देखें तो 17 मार्च 1527 जो है उसकी डेट थी। और बची बात कहें तो 1517 में इनकी जो बैटल हुई थी तो बैटल ऑफ खातौली हुई थी एक तो खातौली का युद्ध हुआ था और बैटल ऑफ बाड़ी हुआ था 1519 में। ये युद्ध राणा सांगा के इब्राहिम लोदी के साथ में हुए थे दोस्तों। वो उस टाइम के समकालीन मतलब क्या होता है, कंटेम्प्रेरी रूलर था। ठीक है, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को जो है बड़ी आसानी से जो है राणा सांगा ने हरा दिया था। और जो बैटल हुई थी वो बैटल ऑफ खातौली थी और बैटल ऑफ बाड़ी थी। लेकिन इब्राहिम लोदी के बाद में जो शासक आया जिससे फाइट हुई थी राणा सांगा की वो था बाबर। ठीक है, तो बाबर से बैटल ऑफ खानवा में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट इसके अलावा देखो और भी उनके काल में जो है राणा सांगा के काल में बैटल्स हुई थी, जैसे बैटल ऑफ गागरोन और राणा सांगा डिफीटेड महमूद खिलजी द्वितीय ऑफ मालवा। ठीक है, तो ये ठीक है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि भाई ठीक है महमूद खिलजी द्वितीय से जो है मालवा का जो महमूद खिलजी था उससे जो है लड़ाई हुई थी, उससे युद्ध हुआ था राणा सांगा का। उसमें भी जो है राणा सांगा की जीत हुई थी। इसको बैटल ऑफ गागरोन भी कहते हैं। गागरोन से आपको पता होना चाहिए, गागरोन जो है गागरोन एक फोर्ट है दोस्तों झालावाड़ में। झालावाड़ में जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक फोर्ट है जिसका नाम है गागरोन। गागरोन का किला काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, यह हाड़ौती रीजन में पड़ता है। अब देखो एट द टाइम गागरोन फोर्ट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेदिनी राय हुज फ्रेंड वॉज राणा सांगा। तो मेदिनी राय वॉज रूलर ऑफ चंदेड़ी। अब जो है ये मेदिनी राय की मदद की थी एक्चुअली राणा सांगा ने इस फोर्ट को जीतने के लिए बैटल ऑफ गागरोन में।
ठीक है। तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ऑफ ईडार प्रिंसली स्टेट ऑफ गुजरात, राणा सांगा डिफीटेड मुजफ्फर शाह द्वितीय ऑफ गुजरात। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, मेन जो बैटल है उस पर फोकस करें आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो सांगा ने जो है बाबर को, पहला युद्ध जो हुआ था बाबर के साथ में वो था बैटल ऑफ बयाना। हालांकि बाबर ने जो है इस बैटल ऑफ बयाना में पार्टिसिपेट नहीं किया था दोस्तों, बाबर तो दूसरी जो बैटल हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने आया था, बैटल ऑफ खानवा में, ठीक है, जो कि मेन है 1527 में, ठीक है। तो सांगा ने पहला युद्ध जीता था, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और दूसरा युद्ध जो है खानवा में जब हुआ, बैटल ऑफ खानवा, तब राणा सांगा को जो है हार का सामना करना पड़ा था। तो बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। अब कुछ रीजंस बताए जाते हैं कि ऐसा क्या था कि बाबर ने मोटिवेट किया था अपनी सेना को, ठीक है, मतलब अपनी खुद की सेना तो इसकी बहुत छोटी सी थी बाबर की, लेकिन फिर भी जो है ये युद्ध में जीत गया था। तो इसका क्या रीज़न था? तो बाबर ने डिक्लेयर किया था जिहाद प्रायर टू द बैटल, और ही रिमूव्ड तमगा टैक्स फ्रॉम मुस्लिम्स, ही बैंड एल्कोहल ड्रिंकिंग। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से जो है बाबर ने अपनी सेना को इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने इस युद्ध को जीता था, ठीक है। राणा सांगा जो है रोट लेटर टू ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान टू हेल्प हिम इन द बैटल। तो दोस्तों ऐसा जो है मुगल, ये जो मेवाड़ था, मेवाड़ में जो है ये प्रथा थी, एक पाती परवन नाम से प्रथा थी। इस पे भी जो है प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन कल को 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए अगर आपसे पाती परवन नहीं पूछे, आपको आना चाहिए कि भाई ये क्या है थी। तो इसमें जो है जितने भी प्रिंसली स्टेट थी राजस्थान की, उसके सभी शासकों को जो है लेटर भेजा जाता था कि वो जब भी बैटल हो, ठीक है, तो सारे के सारे शासक इकट्ठा हो जाएं एक ही जगह पे, ताकि क्या है कि कोई भी जो विदेशी आक्रमणकारी है उससे जो है अच्छे से युद्ध लड़ा जा सके, ठीक है। तो ये जो है पहले की टैक्टिक्स हुआ करती थी, उसको पाती परवन प्रथा भी बोलते थे, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन आया था, किस किस ने भाग लिया था, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए इस पर स्टार्ट पॉइंट भी बना हुआ है। जो जो अंडरलाइंड है उनको ध्यान से पढ़ते जाओ आप। पाती परवन हुआ, ये जो अंडरलाइंड है उनको अच्छे से याद रखना है, इनके नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए आपके, क्योंकि पेपर में जो है यहाँ पे से कोई भी 5 लिखने को बोल देगा वो आपसे, और 2 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि पाती परवन प्रथा के तहत जो है राणा सांगा के साथ युद्ध में किस किस ने मतलब योगदान दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो आमेर जो था वहाँ से पृथ्वीराज कछवा आया, चंडेरी से मेदिनी राय, बीकानेर से कल्याणमल सन ऑफ जेतसी, और जोधपुर मारवाड़ से मालदेव, मेड़ता से वीरमदेव, सिरोही से अखेराज देवरा, और बांगड़, अगर बांगड़ वाला रीजन बात करी जाए तो वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को भी कन्फ्यूज़न रहता है कई बारी, बांगड़ और वागड़ प्रदेश होता है, ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। मैं एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है कल को 2 या 5 मार्क्स में ना आपसे यही पूछ ले कि बांगड़ और वागड़, वागड़ जो भी है, वागड़ क्षेत्र भी होता है, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस बताओ, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, कल को पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे दिखा मेरे को तो मैंने बता दिया आपको। तो आपको क्षेत्र के भी बारे में पता होना चाहिए और क्षेत्र की टोपोग्राफी के भी बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरीके की जलवायु होती है, किस तरीके की पहाड़ियाँ होती हैं, या इस तरीके का क्षेत्र होता है, ये पता होना चाहिए। काठियावाड़ जो है, झाला अज्जा जो थे काठियावाड़ से आए थे और इसी बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए, और गोगुंदा से जो है झाला सज्जा थे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। गोगुंदा से झाला सज्जा, और बिजोलिया जो है अशोक परमार, और मेवात से जो है हसन खान मेवाती आए थे, और महमूद लोदी। देखो दोस्तों, महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का ही सन था, यंगर सन था, लेकिन इसने भी पार्टिसिपेट किया था इस बैटल में, ठीक है। तो जो बैटल हुई उसमें जो है राणा सांगा की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अब देखो, ड्यूरिंग द बैटल एन एरो हिट्स आई ऑफ सांगा। अब युद्ध चल रहा था तो सांगा की आंख में जो है एक एरो आकर के लगा, और उसके बाद में वो मूर्छित हो गए थे। मतलब मूर्छित हो जाने का मतलब होता है कि वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे, ठीक है। तो
झाला अज्जा जो है लेड द वार, तो इसके बाद में जो बची कुची वार थी उसको झाला अज्जा ने ही लीड किया था, क्योंकि वहाँ पे पाती परवन प्रथा में यही होता था कि ये जो गोगुंदा का शासक था झाला अज्जा, इसको जो है मतलब शासक की जो पगड़ी होती थी उसको पहना दिया जाता था। ठीक है, अगर कुछ हो जाता था तो राजा को कुछ हो जाता था तो पगड़ी जो है पहना दी जाती थी ताकि युद्ध जारी रहे। ठीक है, तो फाइनली बाबर वॉन द बैटल, तो ये खानवा वाला युद्ध तो बाबर जीत गया था। और इंजर्ड सांगा वॉज ब्रॉट टू बसवा दोसा, तो बसवा दोसा में ले जाया गया था उनको। ठीक है, तो ये जो बसवा दोसा है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या राजस्थान के और भी एग्जाम्स की कोई आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है मदद करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेटर ही विश्ड टू कंटिन्यू द बैटल, देयर फॉर हिज कमांडेंट गिवन हिम poison because they understand the fact that it was not possible to defeat बाबर। तो सांगा died at कालपी, तो सांगा की जो है मृत्यु हो गई थी कालपी में, पॉइजन दे दिया गया था इनको। तो कालपी जो है एमपी में, एंड हिज प्लेस ऑफ क्रिमेशन इज एट मांडलगढ़, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ जो है कहाँ पे आता है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको पता होने चाहिए। ये आपने प्रीलिम्स की तैयारी में किया होगा, मांडलगढ़ कहाँ पे आता है, किस रीजन में आता है। अब नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इन दिस बैटल मीराबाई हस्बैंड भोजराज एल्डेस्ट सन ऑफ सांगा डाइड। तो दोस्तों मीराबाई जो है उनको तो आप जानते ही होंगे, तो मीराबाई के जो है हस्बैंड भोजराज भी इस बैटल में जो है पार्टिसिपेट कर गए थे और वो मारे गए इस बैटल में। ठीक है, और रतन सिंह राठौर जो है वो फादर थे ऑफ मीरा। ठीक है, तो उन्होंने भी जो है पार्टिसिपेट किया था इस बैटल में। अब सांगा जो है उनको रियून ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको राणा सांगा के बारे में अगर लिखने के लिए 5 मार्क्स का आर्टिकल आ जाता है कोई, ठीक है, तो आप जो है ये बातें लिखें उनके बारे में कि रियून्स ऑफ सोल्जर कहा जाता है उनको। सांगा इज मेमोराइज्ड एज अ लास्ट हिंदू रूलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, वैसे अब तक तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, पेपर में। अब देखो ये जो है नेक्स्ट है राणा रतन सिंह है और राणा विक्रमादित्य है। दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट किंग नहीं है, आप जो है वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हो, क्योंकि जो है राणा विक्रमादित्य के टाइम तो बस ये था कि वो कर्मावती वाला इंसिडेंट हुआ था। कर्मावती ने जो है राखी भेजी थी हुमायूं को रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होगी इस तरीके की, हम पढ़ते ही थे। तो ये हुमायूं को राखी भेजी थी, ये राखी है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि जो है उस वक्त पे मेवाड़ पे जो है ये बहादुर शाह था गुजरात का शासक, उसने इन्वेजन किया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है कर्मावती ने जो है मदद मांगने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी। ठीक है, फिर हुमायूं पहुंच नहीं पाया था, ये ऐसा कुछ था इसमें, बट ये आपके लिए मेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम और देखते हैं अब इसके बाद में क्या है। तो विक्रमादित्य जो किंग थे इन्हीं के टाइम पे ये शाखा भी हुआ था, मेवाड़ का सेकंड शाखा हुआ था यहाँ पे, वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि सेकंड शाखा जो है ये विक्रमादित्य के टाइम पे हुआ था। बाकी इसके अलावा जो इन द लीडरशिप ऑफ बाघ सिंह ऑफ देवलिया द केसरिया वॉज डन और क्वीन कर्मावती डिड जोहर, तो ये ध्यान रखना है आपको, विद अदर राजपूत वुमेन। तो कर्मावती ने जो है जोहर किया था और बाघ सिंह ने देवलिया ऑफ देवलिया उन्होंने जो है केसरिया किया था। शाखा के बारे में मैं पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ दोस्तों, शाखा क्या होता है। तो आप वीडियो सीरीज़ को जो है कंटिन्यूसली देखते रहिए ताकि आपके जो है कोई डाउट मन में नहीं रहे। अब सिनोटाफ जो होता है, सिनोटाफ छतरी होती है। ठीक है, छतरी जो होती है वो बाघ सिंह की बनाई गई थी, वो रामपोल में बनाई गई थी। अब ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस एक बात का ध्यान रखना, ये विक्रमादित्य के बाद में जो है अब उदय सिंह का नंबर लग रहा है। ठीक है, उदय सिंह नेक्स्ट राजा बनेगा। अब जब उदय सिंह राजा बनेगा तो उदय सिंह के साथ भी एक घटना हुई थी। उदय सिंह की रक्षा करने के लिए जो है ना बनवीर जो है एक रूल ऑफ मेवाड़ वॉज गिवन टू बनवीर को दिया गया था। एक बनवीर भी कोई था हु वॉज सन ऑफ फीमेल स्लेव ऑफ
फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज। तो वो जो फ्लाइंग प्रिंस जो तारागढ़ वाला था उसका ही जो है सन था बनवीर, उसको जो है रूलर बना दिया गया था। तो विक्रमादित्य उस टाइम पे इमेच्योर था, तो विक्रमादित्य की तो हत्या करवा दी थी बनवीर ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पारिवारिक झगड़े थे दोस्तों, उस वक्त पे भी होते थे। तो क्या है कि विक्रमादित्य की जो है हत्या करवा दी बनवीर ने। अब इसके बाद जो है विक्रमादित्य का जो पुत्र था वो कौन था, वो उदय सिंह था। तो उदय सिंह की रक्षा करने के लिए पन्नादाई ने जान दे दी थी, यहाँ पे सेक्रीफाइस किया था। ये जो है बचपन में कहानियाँ थी, पढ़ाया जाता था। तो ये बात ऐसा पेपर में भी पूछा जा सकता है। पन्नादाई जो है इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी जान दे दी थी, इन्होंने अपने पुत्र चंदन की भी जान दे दी थी, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रीलिम्स विलियम्स टाइप के एग्ज़ाम में तो पूछते ही हैं। और आर एस के अलावा राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ के हिसाब से अगर देखो तो हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और अब देखो महाराणा उदय सिंह के काल के बारे में देखते हैं। 1537 से 1572 AD तक रहा था। अब देखो पन्नादाई जो है टुक उदय सिंह टू कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ लेकर के चली गई थी पन्नादाई। अब कुंभलगढ़ जो है एक तरीके से शरण स्थली थी दोस्तों, जितने भी मेवाड़ के शासक हुए हैं उनकी शरण स्थली थी। कुछ भी चक्कर पड़ता ये सीधे के सीधे पहुंच जाते थे कुंभलगढ़, ठीक है। तो वेयर आशा देवपुरा हु वॉज फोर्ट्समैन ऑफ कुंभलगढ़ गिवन शेल्टर टू देम, ठीक है। तो ये आशा देवपुरा ने जो है वो फोर्ट मैन थे कुंभलगढ़ के उस वक्त पे, उन्होंने उनको शरण दी थी, ठीक है। अब अखिराज सोनारगरा करके मैरिड हिज डॉटर जयंता बाई टू उदय सिंह, तो उदय सिंह से विवाह करा दिया था। अब उसके बाद देखते हैं हम इन 1540 AD विद द सपोर्ट ऑफ किंग मालदेव ऑफ जोधपुर उदय सिंह रिप्लेस्ड बनवीर एंड बिकेम महाराणा, ठीक है। तो उदय सिंह को वापस से राजा बनाया गया था इसके बाद में। अब देखो इसके बाद उदय सिंह की एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हारमदा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, तो मैं नहीं मानता। बट आप ये बात का ध्यान रखें कि भाई जो ये उदय सिंह है उसके ये बैटल हुई थी हाजी खान पठान के साथ में, गवर्नर ऑफ अजमेर। अब ऐसे जनरली दोस्तों मैंने जब ये PDF बनाई थी, तो PDF में जो है ये अंडरलाइन जो किया हुआ है मैंने, ये सब खुद की पढ़ के लिए किया था 2018 में, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है, दोनों की तैयारी के लिए। तो ये जो अंडरलाइन सेक्शन होते हैं मोस्टली ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ठीक है, कोई नॉर्मल वॉर्मल बैटल होती है तो उससे जो है RPSC उतना क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्ट नहीं लेती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मालदेव के सपोर्ट से जो है जो ये हमारे उदय सिंह हैं, एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे यूँ बताया गया है कि मालदेव सपोर्टेड हाजी खान, मालदेव ने हाजी खान का समर्थन किया था, इस वजह से उदय सिंह जो है इस वॉर को जो है हार गया था, ठीक है। बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों ये वाला सेक्शन, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। उदय सिंह एस्टेब्लिश्ड उदयपुर एंड कंस्ट्रक्टेड उदय सागर लेक, ठीक है। अब 1567-68 AD अकबर इन्वेडेड चित्तौड़। अकबर ने जो है इस वक्त पे चित्तौड़ को इन्वेड किया था, और ये बैटल जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये अकबर के साथ हुई है, ठीक है। और जो भी बैटल जो है फॉरेनर शासक होते हैं उनके साथ होती है, उसको जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। अब उदय सिंह जो है हैंडेड ओवर द की ऑफ चित्तौड़ फोर्ट टू जयमल, ठीक है। तो उदय सिंह ने अपने जो भी उदय सिंह तो वहाँ से चला गया था चित्तौड़ से, और चित्तौड़ फोर्ट की जो कीज थी वो प्रोवाइड कर दी गई थी किसको, जयमल को। अब जयमल के हाथ में जब की थी तो की मतलब चाबी, ठीक है, चाबी मतलब फोर्ट की चाबी दे दी थी, मतलब फोर्ट को का कंट्रोल पूरी तरह से जयमल के हाथ में आ गया था उस वक्त पे। तो जयमल ने जो है इस पूरे युद्ध को जो है लड़ा था। तो जयमल का जो है इतिहास में बड़ा नाम रहता है मेवाड़ के इतिहास में। अब देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में। रूलर ऑफ मेड़ता थे जयमल जो थे रूलर थे ऑफ मेड़ता, ठीक है। एंड हिमसेल्फ मूव्ड टू गिरवा हिल्स। तो गिरवा हिल्स जो है गिरवा हिल्स में जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर लिया था उन्होंने। और जयमल वॉज
तो गिरवा हिल में किसने शिफ्ट किया था? उदय सिंह ने शिफ्ट किया था गिरवा हिल में जो चित्तौड़ फोर्ट थी उसकी कीज़ को जयमल को दे करके। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये जोन, लेकिन ध्यान रखें आप। अब जयमल वॉज इंजर्ड बाई अ बुलेट ऑफ अ राइफल नेम्ड संग्राम which was shot by Akbar when he was reconstructed the damaged part of fort। ठीक है, अब ये ठीक ठाक सी बातें हैं। ठीक है, जयमल है वो कैसे इंजर्ड हुए थे बुलेट से, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनके द्वारा जो है साका कराया गया था यहाँ पे। फाइनली इट वॉज डिसाइडेड टू डू साका व्हेन देयर केम शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड इन द फोर्ट। तो इस जगह पे क्या हुआ दोस्तों कि जयमल और फत्ता ने जो है फाइट की थी यहाँ पे, इतिहास में इनको जाना जाता है। और ये फतेह सिंह और जयमल लेड द केसरिया। ठीक है, तो वो जो साका हुआ उसमें जो है केसरिया इनके द्वारा कराया गया। और अगर देखा जाए जौहर किसके द्वारा किया गया, तो जौहर जो है दोस्तों फूल कंवर नाम से थी, महिला थी, लीडरशिप ऑफ फूल कंवर हु वॉज वाइफ ऑफ फतेह सिंह चुंडावत। ठीक है, फतेह सिंह चुंडावत की वाइफ ने ही जौहर किया था। तो हर जगह जब भी साका होता है तो जौहर और केसरिया दो चीज़ें होती है साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉइंट, इंजर्ड जयमल फॉर द बैटल ऑफ सिटिंग ऑन शोल्डर्स ऑफ कल्ला राठौड़। तो कल्ला राठौड़ जो है उनके कंधे पर बैठ करके जो है, ठीक है, कल्ला राठौड़ ने के कंधों पर बैठ करके जयमल ने जो है आखिरी दम तक जो है युद्ध को लड़ा था। इस वजह से जो है जयमल फत्ता जो है, ये भी फतेह सिंह भी जो है, इनका नाम भी जो है काफ़ी पॉपुलर है। मतलब जयमल और फत्ता की जो मूर्ति है दोस्तों वो अकबर ने भी जो है आगरा फोर्ट में बनवाई है, जिसके बारे में भी अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इतिहास याद रखता है कुछ उन लोगों को जिन्होंने जो है काफ़ी ब्रेवरी दिखाई हुई होती है। ठीक है, तो द प्लेस ऑफ क्रिमेशन, अब देखो इनके बारे में भी जान लो। जो कल्ला राठौड़ हैं इनको लोक देवता भी बोला जाता है, क्योंकि ये फोक देती थे, लोक देवता ऑफ फोर हैंड्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है कल्ला राठौड़ इज वर्शिप एज अ फोक देती लोक देवता ऑफ फोर हैंड्स। ठीक है, मतलब 4 हाथों के लोक देवता बोला जाता है इनको, कल्ला राठौड़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये साका वाला पोर्शन है, क्योंकि साका जो है राजस्थान में स्पेशली मेवाड़ में कहाँ कहाँ पे हुए हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा था वो रतन सिंह के टाइम पे, तो ये दूसरा भी यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये साका जहाँ जहाँ पे भी हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो, द प्लेस ऑफ क्रिमेशन छतरी ऑफ फत्ता इज़ नियर टू रामपोल वेयर एज दैट ऑफ जयमल एंड कल्ला आर इन बिटवीन। ये सब बेकार की चीज़ें, इतना अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए, मेंस के लिए तो नहीं है। बाकी आपको दोस्तों ये सब चीज़ें अगर ढंग से पढ़नी है तो आप जो है आप इनको जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो अकबर ने जो है, अकबर हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुआ था ब्रेवरी से, किसकी, जो जयमल और फत्ता थे। ठीक है, तो उनकी जो है आइडल बनवाई है, आइडल मतलब मूर्ति बनाई है, सिटिंग ऑन एलिफेंट टू आगरा फोर्ट। ठीक है, नियर टू आगरा फोर्ट। ठीक है, तो सिमिलर आइडल ऑल्सो इन द आउटर प्रीमाइसेस ऑफ जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर। तो जब भी हम जूनागढ़ फोर्ट या बीकानेर का जो जूनागढ़ फोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है जयमल फत्ता की जो है ये आइडल्स मूर्तियाँ जो है बनवाई गई है। ठीक है, आफ्टर दैट वार उदय सिंह मेड गोगुंदा हिज कैपिटल। तो गोगुंदा को जो है उदय सिंह ने फिर वॉर के बाद में जो है खुद अपनी कैपिटल बना लिया था। एंड प्लेस ऑफ क्रिमेशन जो है छतरी ऑफ उदय सिंह इज़ इन गोगुंदा। ठीक है, तो प्लेस ऑफ क्रिमेशन या छतरी बोल लो, तो वो इस तरीके से जो है बड़ी सी छतरी बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे पिलर्स होते हैं। तो ये आपको पता होगा, आपने अगर देखी हो राजस्थान में तो। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप, जो कि है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के द्वारा जो है काफ़ी मेन युद्ध लड़े गए थे।
और मेवाड़ की रक्षा करने के लिए जो है इन्होंने अपना भरसक प्रयास दिया था। तो देखो यहाँ पे कोरोनेशन ऑफ महाराणा प्रताप वॉज डन इन गोगुंदा, ठीक है। तो जो कोरोनेशन था महाराणा प्रताप का कहाँ पे हुआ था, गोगुंदा में ही हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में, ठीक है। ये थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो, या वीडियो देख रहे हो कि पटवारी या दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स है राजस्थान के, तब तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कृष्णदास चुंडावत जो है रावत ऑफ सलुम्बर डिस्प्लेस्ड जगमल टू कोरोनेट महाराणा प्रताप, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बर्थ बताई गई है महाराणा प्रताप की, जो कि इम्पोर्टेंट है। 9 मई 1540, मदर जयवंत बाई और वाइफ थी अजमादे कंवर, और चाइल्डहुड नेम था इनका कीका, कीका, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कैपिटल गोगुंदा और रिकोरोनेशन प्लेस जो था कुंभलगढ़ फोर्ट में, ठीक है। तो कोरोनेशन मतलब वही है कि जब राजा बनाया जाता है तो कोरोनेशन सेरेमनी होती है एक, ठीक है। तो वो हुई थी महाराणा प्रताप की, पहले गोगुंदा में फिर बाद में कुंभलगढ़ फोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है कब हुई थी, तो ये 18 जून आप देख सकते हो यहाँ पे 18 जून 1576, ठीक है। ये ध्यान रखो, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जनरली प्रीलिम्स में आते हैं, बट मेंस के लिए जो थोड़ा बैटल के बारे में ध्यान रखो, क्योंकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है इम्पोर्टेंट है और ये ऑलरेडी पहले से अंडरलाइंड है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में बैटल हुई थी। इन दिस बैटल द कमांडर इन चीफ ऑफ रॉयल आर्मी वॉज मान सिंह। अब ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन था मान सिंह भी, क्योंकि कछवाहा का जो है शासक था, ठीक है। आमेर कछवाहा का जो है शासक था और अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। सो विच वॉज हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार कैंपेन, ठीक है। तो ये पहला जो है उसका इंडिपेंडेंट वार कैंपेन था मान सिंह का। और मान सिंह खुद में भी जो है काफ़ी शक्तिशाली शासक टाइप का था, ठीक है। लेकिन अकबर की जो है, चूँकि कछवाहा जो शासक थे वो अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, तो उनकी तरफ से लड़ रहा था। अब हुआ क्या है यहाँ पे, राणा प्रताप जो थे, अकबर से युद्ध जब चल रहा था तो अकबर ने जो है 4 जो है पर्सन्स को भेजा था, डेलीगेशंस भेजे थे ताकि बातचीत करने के लिए। तो उनकी क्रोनोलॉजी जो है मेनली प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और मैंने इसका याद करने का तरीका भी बना रखा था जमा भट्टो, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो इसको। फॉलोइंग डेलीगेशंस वर सेंट टू मेक अंडरस्टैंडिंग इन राणा प्रताप प्रायर टू हल्दीघाटी बैटल। तो हल्दीघाटी की बैटल जब हुई थी तो उससे पहले जो है राणा प्रताप के पास में इन 4 लोगों को भेजा गया था बातचीत करने के लिए। तो पहला तो पर्सन जो था वो था जलाल खान कोर्ची, दूसरा था मान सिंह, तीसरा भगवंत दास और चौथा था टोडरमल, ठीक है। तो व्हेन राणा प्रताप हॉर्स नेम्ड चेतक वॉज इंजर्ड इन द वार, तो राणा प्रताप लेफ्ट द बैटल फील्ड, देयरफॉर झाला लेड द वार, ठीक है। तो देयरफॉर उसके बाद में झाला जो है, झाला जज होते थे, उन्होंने ही वार को संभाला था, ठीक है। क्योंकि जो राणा प्रताप का हॉर्स था चेतक, उसका तो जो है वो तो इंजर्ड हो गया था, ठीक है। तो युद्ध से जो है राणा प्रताप को अलग होना पड़ा था। फिर चेतक जो है क्रिमेशन प्लेस इज़ इन बलीचा विलेज, ठीक है। ये बलीचा विलेज जो है इम्पोर्टेंट है, ऐसे जो है छोटे मोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको लेके प्रिपेयर रहें। बलीचा BALICHA बलीचा विलेज, ठीक है, विलेज। अब ये ध्यान रखें आप। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, बदायूनी कोल्ड द बैटल एज द बैटल ऑफ गोगुंदा, अबुल फजल कोल्ड इट बैटल ऑफ कन्नौर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थर्मोपल्ली भी बोलते हैं इसको, हल्दीघाटी को थर्मोपल्ली से भी कंपेयर किया जाता है। तो इसके पीछे रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैटल बिटवीन, इधर से मैं बता देता हूँ आपको, बैटल बिटवीन ग्रीक किंग्स लियोनार्डोज ऑफ स्पार्टा एंड पर्शियन एम्पायर जर्सीज फर्स्ट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल थी
जो काफ़ी लंबा युद्ध चला था थर्मोपल्ली का, एट द नेरो कोस्टल पास ऑफ थर्मोपल्लीज। तो ये वैसी ही कोई जगह थी हल्दी घाटी, इस वजह से थर्मोपल्ली भी बोलते हैं इसको राजस्थान का, ठीक है। जर्मन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया थर्मोपल्ली ऑफ राजस्थान, जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे इस तरह से कि हाकिम ये आदर्शी लाल श्रीवास्तव कॉल्ड इट बैटल ऑफ एम्परर टाइगर, ठीक है। ये अलग अलग लोगों ने नाम दे रखे हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद भी समझते जाइए इस चीज़ को, जो अंडरलाइंड पहले से है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो आफ्टर द हल्दी घाटी बैटल व्हेन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ महाराणा प्रताप बिकेम वर्स्ट, देन भामाशाह जो थे ना, वो भामाशाह योजना के बारे में भी आपने सुना होगा। राजस्थान गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट वसुंधरा राजे की मोस्टली जो है भामाशाह योजना लेके आ जाती है। तो वो भामाशाह कार्ड जो लॉन्च किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं। ये भामाशाह जो थे इन्होंने क्या है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई थी, तो भामाशाह ने एंड हिज ब्रदर ताराचंद डोनेटेड देयर एंटायर प्रॉपर्टी टू महाराणा प्रताप। तो इसलिए जो है भामाशाह को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। अ सोल्जर नेम्ड मिहातर खान री एनकरेज्ड द अपरूटेड मुगल आर्मी, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से कोई नॉर्मल सा पॉइंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है कन्हैया लाल सेठिया की बात आ रही है, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उसका नाम है पाथल एंड पीथल, ठीक है। ये पाथल एंड पीथल जो है ये किताब है पाथल एंड पीथल, जो कि कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। पाथल जो है प्रताप के, पाथल का मतलब है प्रताप और पीथल का मतलब है पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है दोस्तों ये तो मारवाड़ के शासक थे, ठीक है। तो प्रताप जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे पृथ्वीराज राठौड़ से, क्योंकि इन्होंने भी जो है मुगलों को काफ़ी छकाया था, मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ते हैं। मतलब मुग़ल जो है काफ़ी पकड़ते रहे राणा प्रताप को एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाए थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ वॉज मैरिड टू किरण कंवर हु वॉज डॉटर ऑफ शक्ति सिंह यंगर ब्रदर ऑफ प्रताप, ठीक है। जो प्रताप के यंगर ब्रदर थे शक्ति सिंह, उन्हीं की जो है बेटी जो थी किरण कंवर के साथ में विवाह हुआ था पृथ्वीराज राठौड़ का, ठीक है। तो आफ्टर द हल्दी घाटी बैटल द मुगल कमांडर इन चीफ शाहबाज खान ट्राइड फॉर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू विन द कुंभलगढ़, ठीक है। तो इसके बाद काफ़ी कोशिश की गई थी। मुगल कमांडर जो थी, मुगल कमांडर का नाम है दोस्तों यहाँ पे, मुगल कमांडर के द्वारा चीफ शाहबाज खान के द्वारा काफ़ी कोशिश की गई थी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, और काफ़ी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे थे उनके कुंभलगढ़ फोर्ट को लेकर के। तो 1580 में यह हुआ कि अमर सिंह जो है अरेस्टेड वुमेन ऑफ मुगल हरेम एट अ प्लेस नेम्ड शेरपुर। अब यहाँ पे 1582 AD में ये हो रहा है बैटल ऑफ द्विवेर। अब देखो ये है इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ द्विवेर, क्योंकि ये युद्ध जो है दोस्तों महाराणा प्रताप ने जीता था दोस्तों। जो बैटल ऑफ द्विवेर थी, द्विवेर का युद्ध भी यही हुआ था मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड जो है कॉल्ड इट मैराथन ऑफ मेवाड़, इसको मैराथन बोलते हैं, क्योंकि मैराथन में क्या होता है दौड़ते रहते हैं ना। तो मैराथन मतलब ये क्या है, पीछे ही करते रह गए, लेकिन ये कभी पकड़ नहीं पाए थे एक्चुअली। जो मुगल थे वो क्या है कि राणा प्रताप का पीछा करते रह गए लेकिन पकड़ नहीं पाए थे, और फिर महाराणा प्रताप जो है युद्ध शैली जो थी छापा मार युद्ध शैली का यूज़ किया था इन्होंने थोड़ा। अभी मैं देखता हूँ इसका को बताता हूँ। कर्नल जेम्स टॉड कॉल्ड इट मैराथन ऑफ मेवाड़। तो एक तो आप ये बात को ध्यान रखो, द्विवेर के युद्ध में ये 1582 AD में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैराथन ऑफ मेवाड़ बोलते हैं।
और बैटल में मुग़ल कमांडर इन चीफ जो है वो सुल्तान खान थे। तो ये कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, जो मुग़ल कमांडर डिफरेंट आए थे उनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो सुल्तान खान वॉज किल्ड, और जगन्नाथ कछवाहा जो था डिड द लास्ट मुग़ल कैंपेन। ये जगन्नाथ कछवाहा जो थे उनको भेजा गया था लास्ट मुग़ल कैंपेन के लिए अगेंस्ट महाराणा प्रताप इन 1585 AD, और जगन्नाथ कछवाहा 32 पिलर सिनोटाफ छतरी इज लोकेटेड इन मांडलगढ़, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो जगन्नाथ थे इनकी जो छतरी थी, मतलब इनके मरने के बाद में इनकी छतरी को यहाँ पे बनाया गया था मांडलगढ़ में, और सिनोटाफ बोलते हैं इसको, 32 पिलर सिनोटाफ छतरी। महाराणा प्रताप अगेन ऑक्यूपाइड कंप्लीट मेवाड़ एक्सक्लूडिंग चित्तौड़ एंड मांडलगढ़। तो महाराणा प्रताप ने ये जो द्विवेर का युद्ध हुआ था इसके बाद में करीब करीब पूरा मेवाड़ ही कवर कर लिया था एक्सेप्ट चित्तौड़ और मांडलगढ़। तो मांडलगढ़ और चित्तौड़ अभी भी इनसे जो है अछूते थे, ठीक है, चित्तौड़ और मांडलगढ़, ठीक है। एट द लास्ट टाइम प्रताप मेड चावड़ डूंगरपुर जो है उसको कैपिटल बना दिया था। तो ये जो है लास्ट टाइम जब चल रहा था प्रताप का, तो प्रताप ने जो है चावड़ डूंगरपुर को जो है कैपिटल बना लिया था। अब चावड़ जो है ना, चावड़ नाम से एक कला भी होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। पेंटिंग होती थी, पेंटिंग भी चलती थी उस टाइम पे, इनके टाइम पे। तो चावड़ कला का जो है इन्होंने जो है मतलब ओरिजिन किया था, ठीक है, मतलब उसकी शुरुआत की थी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है फ्रॉम हियर मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज स्टार्टेड, और प्रताप ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड चामुंडा माता टेम्पल, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, चामुंडा माता टेम्पल जो है महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये टेम्पल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं थोड़ा राजस्थान के एग्जाम्स में, ठीक है। ऑन 19 जनवरी 1597 प्रताप डाइड इन चावड़ एंड व्हेन ही वाज पुलिंग अ बो इज थ्रेड, ठीक है। तो इस तरह से जो है चावड़ में ही जो है महाराणा प्रताप की भी डेथ हो गई थी, ठीक है, वो एक्सपायर हो गए थे। अब देखो नेक्स्ट जो है हम स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है राणा प्रताप के बारे में जो है सिनोटाफ का बताया जा रहा है कि इनकी जो सिनोटाफ थी छतरी टाइप से जो भी है ये बरौली में है, ठीक है, बरौली में बनाई गई थी, ठीक है। और आफ्टर द हल्दी घाटी बैटल अकबर हिमसेल्फ इन्वेडेड ऑन उदयपुर, खुद ही आया गया था अकबर और उदयपुर को जो है कंट्रोल किया और इसका नाम रख दिया मोहम्मदाबाद। बैटल ऑफ उताला वॉज फॉट बिटवीन जेत्र सिंह चुंडावत एंड बल्लू शेखावत टू गेन पार्टिकल इन हरावल फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ आर्मी, ठीक है। तो ये बल्लू शेखावत के द्वारा फाइट की गई थी, जो हरावल सबसे अग्रिम पंथी वाला हिस्सा होता है वहाँ से। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, मेंस के लिए तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। महाराणा प्रताप इम्पोर्टेंट है और उनकी बैटल्स इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उनके द्वारा चलाई गई कला इम्पोर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर को हमेशा जो है RPSC हो चाहे UPSC हो, वहाँ पे जो है बहुत जगह दी जाती है, ठीक है। आपको इन आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन का जैसे चावड़ कला हुई तो उसका पता होना चाहिए, या चावड़ पेंटिंग्स हुई, पेंटिंग स्टाइल, ठीक है, उसका पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो थे रूलर वो थे मेवाड़ के अमर सिंह, ठीक है। तो अमर सिंह के भी बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे 1597 से 1620 AD तक। अब इस टाइम पे थोड़ा सा इस तरह से चला कि 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ ट्रीटी साइन हुई एक, और इन द रेन ऑफ जहांगीर, ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ मेवाड़ द प्रपोजल ऑफ ट्रीटी वॉज प्रेजेंटेड बाई हरिदास झाला एंड शुभकरण, ठीक है। कंडीशन ऑफ ट्रीटी ये थी कि प्रिंस कर्ण सिंह जो है वुड अटेंड द मुगल कोर्ट, कि प्रिंस कर्ण सिंह जो है वो मुगल कोर्ट को अटेंड करेंगे, क्योंकि क्या होता था अकबर ने यही कर रखा था, जो भी अधीनता स्वीकार कर लेता था वो जाकर के जो है मुगल कोर्ट के अंदर में प्रेजेंस देता था साल में एक बारी, या जब भी मौका बनता था तब जाकर के वहाँ पे प्रेजेंस देता था, ठीक है। तो कर्ण सिंह जो होते हैं वुड बी मेड मनसबदार ऑफ 5000,
ठीक है। तो कर्ण सिंह को भी जो है मनसबदार बना दिया गया था। तो अकबर जो है अक्सर जो है जैसे मान सिंह हो गया, कर्ण सिंह हो गया, इनको जो है मनसबदार बना देता था, मतलब लैंड काफ़ी सारा बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए दे देता था, ताकि उनका जो है अच्छे से खर्चे वर्चे भी निकल जाते थे, या फिर ये कह सकते हो कि उस टाइम पे जो है बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया उनको मिल जाता था। अब देखो यहाँ पे महाराणा अमर सिंह की बात हो रही है। अब महाराणा अमर सिंह जो है ना, इनका ही पुत्र है कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह ने जो है मतलब ये ट्रीटी साइन वाइन कर ली थी इन्होंने, मतलब मुगल मेवाड़ वाली ट्रीटी। और उसके बाद में क्या हुआ कि अमर सिंह इस बात से जो है नाखुश था, मतलब अनहैप्पी था काफ़ी ज़्यादा इस बात से, क्योंकि देखो यार मेवाड़ एक बड़ा पुराना घराना रहा है राजस्थान में, जिसने सालों तक शासन किया, और उसके बाद जो है उनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ रही थी अकबर की। तो ये चीज़ जो है अमर सिंह को सही नहीं लगी थी, वो काफ़ी अनहैप्पी थे, और विद द ट्रीटी एंड हैंडेड ओवर द गवर्नेंस टू कर्ण सिंह को ही वो गवर्नेंस दे करके, देयरफॉर ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एट द प्लेस नेम्ड नौचौकी। नौचौकी नाम से, नौचौकी की पाला आपने सुना होगा, नौचौकी, ये जो है दोस्तों इस प्लेस पे चले गए और इन्होंने वहीं पे अपना जीवन का व्यापन किया। फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि आप थोड़ा सा ये जो ट्रीटी साइन हुई है इसको 2 मार्क्स 5 मार्क्स में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी जहाँ पे जाकर के जो है मेवाड़ का जो है अकबर मुगल्स के साथ में टाई अप हो गया था, ट्रीटी हो गई थी साइन, इसलिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इसको। और ये जो जहांगीर है उसके टाइम पीरियड में हुआ था, रेन ऑफ जहांगीर में हुआ था ये चीज़ भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है इसके बाद में, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अमर सिंह द मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फ्लोरिश्ड एंड द सिनोटाफ छतरी ऑफ अमर सिंह इज एट आबर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो आफ्टर अमर सिंह द सिनोटाफ ऑफ ऑल मेवाड़ महाराणाज आर सिचुएटेड इन आहड़। आहड़ में जो है सभी मेवाड़ के जितने भी महाराणा थे उनकी सिनोटाफ छतरी बनवाई गई थी। अब देखो यहाँ पे जो 20th नंबर का पॉइंट है वो है कर्ण सिंह को लेकर के। कर्ण सिंह जो है नेक्स्ट शासक बनता है अमर सिंह के बाद में 1620 से लेकर 1628 तक। तो ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। अब तो देखो दोस्तों ये इतने इम्पोर्टेंट किंग तो है नहीं कि इनका बहुत बड़ा योगदान हो मेवाड़ के शासनकाल में, तो इसलिए जो है इनसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब जगत सिंह है, इनके बारे में देख लेते हैं। इनके बाद में जगत सिंह आए 1628 1652 AD। तो ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस, ठीक है। तो जगमंदिर पैलेस का निर्माण जो है किसने करवाया, तो ये क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स टाइप के ज़्यादा हैं ये क्वेश्चन। चूँकि मैंने खुद ने तैयारी की है तो मैंने जो है ये 200 अंडरलाइन इसलिए किए हुए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको जब तैयारी करते हो तो पहले जो है सिलेबस, और सिलेबस के अलावा जो है दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो देखो साथ में, और उसके बाद में जो है डिसाइड करो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये इसके ऊपर पूरा एनालिसिस जो है दोस्तों यहाँ कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया गया है, आप उसको जा कर के देख सकते हो। आपको जो लिंक है दोस्तों उनके जितनी भी पेपर हैं 2016 2018 और 2013 का भी इवन सभी पेपर्स का एनालिसिस किया गया है और उन एनालिसिस में लिंक किया गया है उसको सिलेबस के साथ में, ठीक है। तो वो हेल्प करेगा आपकी कि किस तरीके से आरपीएससी जो है पेपर में क्वेश्चन बनाना चाहती है, और ये आपको आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑन दिस टेम्पल क्या होता है, जगन्नाथ राय यूलॉजी इज़ रिटन बाई कृष्ण भट्ट, ठीक है। तो ये जो है ये प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा है। जगन्नाथ राय यूलॉजी जो है अगर आपसे पूछे तो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कृष्ण भट्ट के द्वारा बनाई गई थी। और ये जो जगत सिंह थे इनके द्वारा जगमंदिर पैलेस का भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, और जगदीश जगन्नाथ टेम्पल इन उदयपुर में ये भी बनवाया गया था। अब एक दहाई टेम्पल भी था नियर टू जगदीश टेम्पल, वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई नौजू बाई हु वॉज महाराणाज foster mother, and he constructed Mohan temple in the lake पिछोला में and also रूप सागर pond, ठीक है। तो
इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था मोहन टेम्पल का भी और लेक पिछोला का एंड ऑल्सो रूप सागर पौंड का भी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों। इस तरीके से कर हर राजा कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करा करके जाता ही था। तो फिर ये चीज़ें जो ज़्यादा फोकस में थी या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उदयपुर में वो बताई गई है यहाँ पे, इनको ही अंडरलाइन किया गया है। बाकी कोई चीज़ आपको लगती है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत गौर करके आपको पढ़ना है तो आप ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वीडियो को पॉज करके जो है उसके नोट डाउन कर लें और उसके नोट्स बना लें खुद से, क्योंकि ये नोट्स जो हैं इनको देख करके आप अपने खुद की सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे राज सिंह का भी बताया गया है। राज सिंह एक इम्पोर्टेंट किंग है दोस्तों, इसका भी शासनकाल काफ़ी लंबा रहा था, ठीक है। राज सिंह का 1652 से लेकर 1680 AD तक। फिर उन्होंने सपोर्ट किया था औरंगजेब को इन द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में, ये बात ध्यान रखना, औरंगजेब को सपोर्ट किया था इन्होंने। और ही अपोज्ड औरंगजेब ऑन इम्पोजिशन ऑफ जजिया, जजिया का कानून लागू करने पे इन्होंने जो है राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध भी किया था 1679 AD में। सो ही सपोर्टेड महाराजा अजीत सिंह, अजीत सिंह जो थे महाराजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर को अगेंस्ट औरंगजेब। इट इज़ कॉल्ड राठौड़ सिसोदिया कोलिशन कहते हैं इसको, इस चीज़ को कहते हैं राठौड़ सिसोदिया कोलिशन। ही मैरिड टू प्रिंसेस चारुमती ऑफ रूपनगढ़ किशनगढ़ अगेंस्ट द विश ऑफ औरंगजेब। तो देखो दोस्तों, औरंगजेब जो था नहीं चाहता था कि वो राज सिंह जो है चारुमती के साथ में विवाह करें, जो कि रूपनगढ़ किशनगढ़ की जो है प्रिंसेस थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद में क्या होता है, तो प्रायर टू द मैरिज देयर हैपेंड अ वार बिटवीन मेवाड़ एंड मुगल्स in which रतन सिंह चुंडावत who was रावत था of सलूमल refused to participate in war, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट है दोस्तों हाड़ी रानी वाला, आपने शायद सुना भी होगा। हाड़ी रानी का इंसिडेंट काफ़ी फेमस इंसिडेंट है। तो इस इंसिडेंट में होता ये है कि जो सलूम्बर नाम से जो जगह है, सलूम्बर के रावत होते थे, ये पूरी हिस्ट्री है। आपको अपन जैसे पीछे से पढ़ रहे हैं तो सलूम्बर का आपको ध्यान होगा, सलूम्बर एक इम्पोर्टेंट ठिकाना था जो कि चुंडावत्स को दिया गया था। जो राव चुंडा था पीछे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, वही वाला है ये। तो इनके जो शासक होते थे ना, ये भी थे तो खून तो एक ही था, एक ही ब्लड था, तो ये साथ देते थे पूरा। मेवाड़ के जो भी राजा होते थे उनका साथ देते थे, क्योंकि राव चुंडा ने तो जो है भीष्म पितामह बन गए थे वो तो मेवाड़ के, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था शासन से, तो इसलिए जो है उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई। उनके पूरे जो भी उनके जो पुत्र हुए, फिर उनकी जो जनरेशन हुई, उनको थोड़ा लाभ दिया गया था, ठीक है। हरावल के हिस्से में जो है उन्हीं की सेना खड़ी की जाती थी हमेशा मुगल्स, ये मेवाड़ की तरफ से, ठीक है। तो प्रायर टू द मैरिज देयर हैपेंड अ वार बिटवीन मेवाड़ एंड मुगल इन विच रतन सिंह चुंडावत हु वॉज रावल ऑफ सलूम्बर रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन वार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। और इन्होंने जो है वार में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो हाड़ी क्वीन जो थी, सहल कुंवर नाम था इनका, कट हर हेड टू गिवन हिम अ साइन टू indicate that the glory of motherland is supreme है from all other pleasures, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी दोस्तों कि एक महारानी जो है आकर के ये कह रही है अपनी गर्दन काट के कि मदरलैंड के लिए जो है आपको जो है लड़ाई के लिए युद्ध मैदान पर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है कि अपनी पत्नी से जो है थोड़ा सा यूँ है इश्क लड़ाने के चक्कर में जो है युद्ध स्थल पर जाने से मना कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है हाड़ी रानी ने अपनी गर्दनी काट ली थी, ठीक है। काफ़ी फेमस घटना है ये। ही ऑल्सो मैरिड टू रूपमती चंचल कुमारी हु वॉज प्रिंसेस ऑफ रूपनगढ़। तो राज सिंह ने जो है इससे भी विवाह किया था और अगेंस्ट द विश ऑफ औरंगजेब, मतलब हमेशा औरंगजेब की विश
जो भी होती थी उसके अगेंस्ट जा कर के जो है राज सिंह विवाह कर लेता था। रूपमती से भी किया उसने, चंचल कुमारी थी, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ रूपनगर। और फिर उसके बाद में द आइडल ऑफ श्रीनाथ जी, ये ध्यान रखना, श्रीनाथ जी का आपने टेम्पल का सुना होगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये, इन सीहर नाथद्वारा में है, नाथद्वारा सीहर में जो है श्रीनाथ जी का टेम्पल आता है। एंड ही सेट आइडल ऑफ द्वारकाधीश एट कांकरोली राजसमंद, ठीक है। तो इन्होंने सेट की थी आइडल, एक मूर्ति भी जो है इन्होंने लगवाई थी द्वारकाधीश में एट कांकरोली राजसमंद में। तो एक द्वारकाधीश टेम्पल भी है दोस्तों ये कांकरोली में, ये फेमस है ये, मतलब, ठीक है। और ही कंस्ट्रक्टेड टेम्पल ऑफ अम्बा माता इन उदयपुर। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों जितनी भी मैं बता रहा हूँ, ये चूँकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा था राज सिंह का, इस वजह से जो है इनके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके इस मेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, और आपको ध्यान रहना चाहिए, राज सिंह के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक राजसमंद लेक पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराया गया था इनके द्वारा, वेयर अमर सिंह स्पेंट हिज लाइफ, नौचौकी। तो जहाँ पे नौचौकी पे, जहाँ पर जो है अमर सिंह ने अपना जीवन जो है नौचौकी पर बिता दिया था, वहाँ पे इन्होंने जो है कुछ कंस्ट्रक्शन कराया था। तो ये कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फेमाइन रिलीफ वर्क, ठीक है। तो ही कंस्ट्रक्टेड राजसमंद लेक, एक्चुअली इन्होंने राजसमंद लेक का ही तो निर्माण कराया था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है राजसमंद लेक का निर्माण कराया था, या नौचौकी जो स्थान था वहाँ पे। तो द लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फेमाइन रिलीफ वर्क ऑन द बैंक ऑफ द लेक राज यूलोजी। ये ध्यान रखना, राज प्रशस्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकते हैं पेपर में 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। राज प्रशस्ति इज रिटन ऑन 25 बिग रॉक एडिक्ट्स एंड विच आर इंडियाज बिगेस्ट रॉक एडिक्ट्स। सो हिज क्वीन रामरस दे कंस्ट्रक्टेड त्रिमुखी स्टेप वेल्स, ठीक है। सो हिज क्वीन राम रसदे ने भी जो है त्रिमुखी स्टेप वेल्स का निर्माण कराया था। और मदर जान दे कंस्ट्रक्टेड जाना सागर पौंड इन उदयपुर, ठीक है। तो जना सागर जो पौंड था उसका निर्माण करवाया था उदयपुर में, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको राज सिंह के बारे में तो समझ ही आ गया हुआ, ठीक है। अब राज सिंह के बाद में कुछ ही दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं शासक, इतने भी इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बस ये ध्यान रखो। अब आप यहाँ पे राज सिंह जो है उनको विजय कट केतु भी बोला जाता है, हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है, और महाराणा कुंभा जो थे, ही वॉज द वन हु हाईली इनकरेज्ड कल्चरल एक्टिविटीज़ इन मेवाड़। तो आप देख ही रहे होंगे कि जितना काम महाराणा कुंभा ने अपने काल में कराया था उसके बाद में राज सिंह के काल में ही जो है ज़्यादा काम हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं। अब आ जाता है जय सिंह का नाम। तो जय सिंह जो है, जय सिंह के द्वारा जयसमंद लेक जो थी उसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ढेबर लेक भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़्यादा आते हैं, ये जयसमंद लेक, ढेबर लेक, ठीक है। तो देयर आर 2 आइलैंड्स हैं इन द लेक, एक का नाम है बाबा का मगरा और प्यारी, ठीक है, प्यारी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जयसमंद लेक के अंदर जो टापू है उनका नाम क्या है, जो आइलैंड्स हैं उनका नाम क्या है, तो बाबा का मगरा और प्यारी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब इसके अलावा अमर सिंह द्वितीय की बात हो रही है यहाँ पे 1698 से 1710 AD तक। तो देबारी एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे। देबारी एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन शायद तक आ भी चुका है पहले या फिर आ सकता है दोस्तों। आप जो है इसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। देबारी एग्रीमेंट जो है 1710 AD में हुआ था, और ये इसके बीच में देबारी एग्रीमेंट करवाया गया था। तो मेवाड़ के राणा जो थे, मेवाड़ राणा अमर सिंह द्वितीय के बीच में हुआ था ये। और मेवाड़ राणा अमर सिंह, रूलर ऑफ आमेर सवाई जय सिंह, और रूलर ऑफ मारवाड़ अजीत सिंह, ठीक है। तो ये 3 जो है इनके बीच में जो है देबाड़ी एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है अच्छे से। और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट इट वाज डिसाइडेड टू
असिस्ट अजीत सिंह टू एक्विजिशन ऑफ मारवाड़। ठीक है, तो अजीत सिंह को जो है असिस्ट किया गया था कि वो एक्विजिशन करेगा मारवाड़ का। ठीक है, मतलब मारवाड़ का शासक जो है अजीत सिंह रहेगा और अमर सिंह जो है वो शादी करेगा, विवाह करेगा, मैरिड हिज डॉटर चंद्र कुंवर को टू सवाई जय सिंह। तो आमेर सिंह जो है ये अमर सिंह है, सॉरी अमर सिंह द्वितीय जो है मैरिड हिज डॉटर चंद्र कुंवर को टू सवाई जय सिंह ऑन अ कंडीशन दैट सन ऑफ चंद्र कुंवर वुड बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ आमेर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इस तरह से संधियाँ होती थी दोस्तों राजाओं के बीच में भी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था देवारी एग्रीमेंट, और इतिहास में जो है राजस्थान के इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे संग्राम सिंह द्वितीय। ये संग्राम सिंह भी थे, लेकिन जो इतने इंपॉर्टेंट शासक नहीं है दोस्तों, ये छोटे मोटे शासक आते रहे, लेकिन इनका कोई बहुत ज़्यादा युद्ध कौशल में या उस हिसाब से योगदान नहीं है। इसलिए आप देखो देख सकते हो, पढ़ सकते हैं इनको। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया था इन्होंने, संग्राम सिंह ने, लेकिन इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि ये याद रखा ही जाए। मतलब सहेलियों की बाड़ी, वाटर गार्डन इन उदयपुर। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय की बात आती है अब इसके बाद में। तो जगत सिंह द्वितीय जो है दोस्तों, अगर इनकी बात करें हम, तो इनके टाइम पे ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है। देखो ये ध्यान रखना है, हुर्रा कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको, हुर्रा कॉन्फ्रेंस। थोड़ा मेरे को प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है, हुर्रा कॉन्फ्रेंस है। तो ऑन 17 जुलाई 1734 AD। ठीक है, ये ध्यान रखो, 17 जुलाई 1734 को जो है हुर्रा कॉन्फ्रेंस हुई थी, वॉज ऑर्गेनाइज्ड। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू यूनाइट ऑल राजपूत प्रिंसली स्टेट्स अगेंस्ट द मराठास। तो मराठा के अगेंस्ट जो है एकजुट होने के लिए राजपूतों ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसका नाम था हुर्रा कॉन्फ्रेंस। और इट वॉज डिसाइडेड दैट आफ्टर एंड ऑफ रेनी सीजन अ वार वुड बी स्टार्टेड अगेंस्ट मराठास इन रामपुरा। ठीक है, रामपुरा में जो है वार स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद होता क्या है। तो इसके बाद में जो है कौन कौन लोग थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इट वाज चेयरपर्सन बाय द जगत सिंह द्वितीय। तो ये जगत सिंह जी जो थे उनके द्वारा चेयर की जा रही थी। एंड पार्टिसिपेशन किया था इसमें, जयपुर से सवाई जय सिंह थे, और जोधपुर से कौन गए थे तो अभय सिंह थे, और कोटा से दुर्जन साल थे, बीकानेर से जोरावर सिंह, करौली से गोपाल सिंह, और किशनगढ़ से राज सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, और ये नागौर से बख्त सिंह। ठीक है, तो ये सब आपको समझ आ रहा होगा कि कौन कौन प्रेजेंट था इसमें हुर्रा कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, काफ़ी हो गया ये चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन से किंग है। तो देखो ये हुर्रा कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बेसिक बात है। ये फेल्ड हो गई थी कॉन्फ्रेंस। क्यों फेलियर हुई थी इसकी? फेलियर इसलिए हुई थी कि जो सवाई जय सिंह थे वो डिडेंट शो इंटरेस्ट इन इट एंड ही वॉज नॉट मेड इट्स चेयरपर्सन। एक्चुअली क्या है कि ये खुद चेयरपर्सन बनना चाहते थे जो सवाई जय सिंह थे, ये तो आमेर के शासक थे। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों मेवाड़ का हमेशा से नाम रहा है राजस्थान के इतिहास में। अब क्या है, कछवाहा राजा जो आमेर के थे वो भी थोड़े थोड़े ताकतवर होने लगे थे, लेकिन क्या है कि तो उस वजह से जो है इनके अंदर भी ये आया कि अब हमको चेयरपर्सन बनना चाहिए, तो ये बन नहीं पाए, तो ये कॉन्फ्रेंस इन्होंने फेल करवा दी। ठीक है, सवाई जय सिंह ने। अब देखो जगत सिंह द्वितीय जो है कंस्ट्रक्टेड जगत विलास पैलेस इन उदयपुर। ठीक है, और हिज स्पोर्ट्स पर्सन नेकरम रोट अ बुक नेम जगत विलास। ठीक है, ये ठीक है, उतनी काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद देखो भीम सिंह जो शासक आए हैं, ये ओके शासक है दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं इनके द्वारा कोई इतना कोई खास बड़ा काम कराया गया है। तो उसकी वजह से जो है दोस्तों आप इनको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर आप इसमें से नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी RS के एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये देखो, अब महाराणा स्वरूप सिंह है, उनके बारे में है।
उसको भी देख लो आप। और यहाँ पे भी जो है दोस्तों ऐसा कुछ लगता नहीं है दोस्तों, न मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सज्जन सिंह के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। सज्जन सिंह थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। तो ही कंस्ट्रक्टेड सज्जनगढ़ फोर्ट, और सज्जनगढ़ फोर्ट जो है राजस्थान में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर में लोकेटेड है दोस्तों, उदयपुर में है, उदयपुर में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये, इट इज़ कोल्ड क्राउन ज्वेल ऑफ मेवाड़। ही ग्रांटेड द टाइटल ऑफ कविराज टू श्यामल दास को। इन्होंने जो है कविराज का टाइटल दिया था श्यामल दास को। वो वॉज राइटर ऑफ वीर विनोद के राइटर है, ठीक है। तो ये जो किताबें लिखी गई थी दोस्तों, हमेशा दोस्तों आरपीएससी की नज़र रहती है इनके ऊपर और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट थे जो राजस्थान में लिखे गए हमारे यहाँ के जो भी राइटर्स थे इनके द्वारा, वो पता होने चाहिए। ही एस्टेब्लिश्ड देश हितैषिणी असेंबली, ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो तो प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछ ली जा सकती है, ठीक है। ऑन 2 जुलाई 1870 AD इट वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू मिनिमाइज करना मैरिज एक्सपेंडिचर इन राजपूत्स एंड ऑल्सो टू बैन पॉलीगमी, और पॉलीगमी को भी बैन करना इनका जो है पर्पस था। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वॉज टू मिनिमाइज करना था मैरिज एक्सपेंडिचर को इन राजपूत में, ठीक है। तो ये देश हितैषिणी जो असेंबली थी, इसका पर्पस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पॉलीगमी जो थी, एक से ज़्यादा विवाह करना, ठीक है, उसको बैन करना था इनका पर्पस, और मिनिमाइज करना मैरिज एक्सपेंडिचर को इन राजपूत्स में, ठीक है। तो कविराज श्यामल दास वॉज ऑल्सो इट्स मेंबर एंड ही एस्टेब्लिश्ड महेंद्र असेंबली, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप जो है जितना काम का था मैंने अंडरलाइन कर रखा था ऑलरेडी आपके लिए, तो आप जो है इसको ध्यान रखो। आप फतेह सिंह के बारे में पढ़ना चाहते हो आप तो पढ़ सकते हो। इनके टाइम पे जो है ना एक ये किताब थी जो कि किसी राइटर ने लिखी थी, केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है। द फेमस बिजोलिया मूवमेंट जो है, बिजोलिया का जो आंदोलन चल रहा था ना, वो फतेह सिंह के टाइम पे चल रहा था। ये ध्यान रखना है आपको, 1884 से 1921 AD में, और स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज रेन एंड व्हेन ही वाज गोइंग टू अटेंड द दिल्ली कोर्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन 1903 AD, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन का पता होगा आपको, 1899 से लेकर के ये थोड़ा सा 1905 के आसपास तक था, ठीक है, ड्यूरेशन। तो केसरी सिंह बारहट जो होता है रोड 13 फॉर अ सन ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो टू हिम विच आर कोल्ड चेतावनी रा चंगुटिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है। ये ध्यान रखना, चेतावनी रा चंगुटिया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में तो आते ही हैं, मेंस में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया, तो केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब इसके बाद तो दोस्तों, ठीक है, ये मेवाड़ वाली पूरी डायनेस्टी ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो 2 वीडियो थे, 2 पार्ट थे, जिसमें पूरी मेवाड़ का जो है शासनकाल पूरा आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा सकूं जो आपके आरएस मेंस एग्जाम में जो है काफ़ी काम आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हिस्ट्री ऑफ राठौड़ पढ़ेंगे, राठौड़ ऑफ मारवाड़, ठीक है। तो मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनकी हिस्ट्री को देखेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट राजा थे उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने दोस्तों प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी जाके देख लो, ताकि आपकी ये पूरी सीरीज़ वाइज जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। और कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि हम जो है एग्ज़ाम आए आपका उससे पहले तक में सारी चीज़ें कवर अप कर दे, जितना भी सिलेबस में डिफाइंड है, जितना कोशिश हो सकेगा उतना करने की करेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जितना लिखोगे आपके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों चीज़ें कवर की जाएगी और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको हमारी ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपने दोस्तों वीडियो को अभी तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।